जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे में सेहत का हवाला दिया है। सोमवार को मॉनसून सत्र का पहला दिन था। मॉनसून सत्र पहले दिन पर एक्टिव दिखे, पूरे दिन सदन को अच्छे से चलाया, मगर अचानक शाम को ऐसा क्या हुआ कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के पीछे सच में सेहत है या कोई सियासत? दरअसल जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष से लेकर तमाम लोगों को उनके अचानक इस्तीफे की बात पच नहीं रही। ऐसा नजारा शायद ही कभी देखने को मिला हो कि पहले दिन का सत्र चलाने के बाद किसी उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया हो। दरअसल संसद के मानसून सत्र के पहले दिन के समापन के कुछ घंटों बाद आज जगदीप धनखड़ आए। इस्तीफे के राजनीतिक हलचलों में हलचल मचा दी। विपक्ष को उनका इस्तीफा हजम नहीं हो रहा। जगदीप धनखड़ के इस फैसले की टाइमिंग को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि आखिर उन्होंने पहले दिन ही सत्र के बाद इस्तीफा क्यों दिया? अगर उन्हें अपनी सेहत की चिंता थी तो संसद के मानसून सत्र से पहले भी दे सकते थे। उन्होंने अगर अपना इस्तीफा देने का मन बना भी लिया था तो उन्होंने मानसून सत्र का पहला दिन ही क्यों चुना? इस इस्तीफे के पीछे सच में सेहत है या कोई सियासत? कांग्रेस का मानना है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ स्वस्थ हैं। कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति से सोमवार की शाम 5:45 पर मुलाकात की थी। उनके अनुसार उपराष्ट्रपति स्वस्थ हैं। विपक्ष के इस दावे से भी सवाल उठ रहे हैं कि जगदीप धनखड़ के सेहत वाले दावे पर कई विशेषज्ञ और विपक्षी नेता संदेह जता रहे हैं। दरअसल जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के कुछ घंटे पहले ही विपक्षी सांसदों से साथ मुलाकात की और संसद की कार्रवाई का संचालन किया था। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कोई शिकायत नहीं जताई थी। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे की बात न पचने के कई कारण हैं। जैसे आपको बता दूं कि अगर सेहत की असल कारण होता तो उन्होंने संसद सत्र के पहले दिन ही इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के लिए स्वास्थ्य कारण बताया, लेकिन उसी दिन वो संसद में सक्रिय थे और कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं जताई। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मानसून सत्र के पहले दिन के बाद आया। उनकी सेहत अगर सच में अधिक खराब थी तो वो पूरे दिन इतने एक्टिव कैसे दिखे? अगर उनका फैसला पूर्ण नियोजित था तो उन्होंने संसद के सत्र में इशारा क्यों नहीं दिया? जगदीप धनखड़ का 23 जुलाई को दौरा प्रस्तावित था। इसका मतलब है कि ये सब अचानक यूं ही नहीं हुआ। क्या सरकार के साथ किसी मसले पर टकराव वजह था? क्या किसानों के मुद्दे पर धनखड़ सरकार ने नाराज थे? बहरहाल धनखड़ के इस्तीफे के बाद आज संसद सत्र कैसे होगा, इस पर सबकी नजर होगी। जगदीप धनखड़ की उम्र करीब 74 साल है। धनखड़ ने अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति का पद संभाला था और उनका कार्यकाल 2027 तक था। इससे पहले वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं। उनके कार्यकाल में उनके बेबाक बयानों, विपक्ष के साथ तनाव से कई बार सुर्खियां बटोरी। विपक्ष ने उन पर राज्यसभा में पक्षपात का आरोप भी लगाया था। फिलहाल उन्होंने 2 साल कार्यकाल रहते हुए इस्तीफा दिया है।